वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है नॉट अ रेगुलर फुल मून। तो ये रीडिंग है फुल मून के ऊपर और आज फुल मून है। तो आज रात इस फुल मून पर पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या बदल रहा है, उनकी एनर्जी में कौन सा शिफ्ट आ रहा है, उनके विचारों में कौन से बदलाव आ रहे हैं। तो परिवर्तन का समय है। और जब भी कोई फुल मून या न्यू मून आता है तो मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ, अपनी मून एनर्जी को बैलेंस रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना शुरू करें। लेकिन कुछ लोग इन बातों को हल्के में ले लेते हैं। वाटर से आपके जो मून एनर्जी है उसको कहीं ना कहीं हम बैलेंस में ला सकते हैं। हो सके तो आज रात आप चंद्रमा के दर्शन कीजिए, हाथ जोड़कर कुछ देर के लिए मून को गेज करें, देखते रहें और उनसे प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं रिलेटेड टू लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, मैरिज, करियर, कोई भी, वो ख़त्म हो जाए जल्दी से जल्दी। तो इस रीडिंग को मैंने रखा है पिक ए कार्ड में आपके सामने। आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे जिनके टाइम स्टैम्प्स दिए होंगे डिस्क्रिप्शन में। आइए बढ़ते हैं ऑप्शन 1 के साथ। तो फुल मून आपके पर्सन की एनर्जी में कौन सा चेंज ला रहा है, कौन से शिफ्ट आ रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि इन्होंने जो अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक किया हुआ है, अपने अंदर ही प्यार को, फीलिंग्स को, इमोशंस को, सेंटिमेंट्स को और आपके साथ जो मेमोरीज हैं, यादें, मोमेंट्स हैं, गुजरा हुआ टाइम, उनको जो दबाया हुआ है इस इंसान ने, अब कहीं ना कहीं ये पर्सन उन सभी चीज़ों को बाहर लाना चाहते हैं आपसे। फ्रीली ये पर्सन लव को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, केयर दिखाना चाहते हैं आपके लिए। कहीं ना कहीं ये बहुत टाइम से ना अपने अंदर काफ़ी कुछ संभाल कर बैठे हुए थे, ना प्यार दिखा रहे थे, ना एक्सप्रेस कर पा रहे थे, ना आपके लिए कोई एफर्ट लगा रहे थे। वेटिंग एनर्जी में अगर इन्होंने आपको डाला हुआ है तो अब इनको लग रहा है कि मुझे अपनी लव लाइफ के लिए कुछ ना कुछ करके दिखाना होगा। तो ये फुल मून जो है, इसके आने वाले अगले 13-14 दिन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों में अगला 1 हफ्ता इम्पॉर्टेंट है, 1 वीक। कुछ लोगों में अगले 3 दिन इम्पॉर्टेंट हैं। और जिनमें ज़्यादा रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है उन लोगों को कम से कम अगले 21 दिन भी लग सकते हैं। तो ये जो टाइमलाइन मैंने आपको दी है, ये उन लोगों के लिए दी है कि इनके साथ आप अगर कांटेक्ट करते हो तो आप लोगों के रिश्ते में प्यार और कोजी एनर्जी, वार्मथ, लव के साथ साथ क्यूट एंड रोमांटिक टाइम आप लोग बिताने वाले हो। तो मुझे एक्शन तो आप ही की तरफ से नज़र आ रहा है कि आपको ही इनकी तरफ एक्शन लेना पड़ सकता है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे, मैम हमेशा हमें क्यों इनके सामने जाकर प्यार को दिखाना पड़ता है? अगर वो भी प्यार करते हैं तो वो क्यों नहीं बोलते? वो क्यों इतना दबा दबा कर, छुपा छुपा कर, अंदर ही अंदर प्यार को संभाल कर बैठे हैं? तो आपके मन में ये आएगा। देन यहाँ पे हार्ट ब्रेक का कार्ड है। इनका दिल टूटा हुआ है, पहले इन्होंने आपका दिल तोड़ा था और शायद इतना ज़्यादा इनको लग नहीं रहा था कि आपसे दूर होकर ये अकेले पड़ जाएंगे। शायद इनको उस टाइम अपने ऊपर ज़्यादा घमंड होगा या कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा। कुछ लोग होते हैं ना जो घमंड में आ जाते हैं
कि मैं तो नहीं बात करता इससे, इसको मेरी ज़रूरत है, मुझे थोड़ी है, ये खुद मुझे कॉल करेगी या करेगा। तो वो घमंड आपने तोड़ दिया इनका, क्योंकि आपने भी खुद को कंट्रोल किया हुआ है, और यही सेल्फ लव होता है। कई बार हम अपने प्यार और रिलेशन को बचाने के लिए ना अपने आप को सामने वाले के पैरों में गिरा देते हैं, लेकिन हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारी सेल्फ एस्टीम है, हम उसके बारे में कुछ सोचते ही नहीं हैं, अपनी वैल्यू को हम ज़ीरो कर लेते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि हमें भी घमंड दिखाना चाहिए, लेकिन अपने आत्मसम्मान के लिए थोड़े टाइम के लिए हमें अपने आप को बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ कर लेना है, कि सामने वाला खुद सोचने पे मजबूर हो जाए कि ये तो मुझसे दूर कैसे जा सकती है, ये तो मेरे बगैर एक पल नहीं रह पाती थी, मुझे देखे बगैर वीडियो कॉल पे मेरे साथ चैट किए बगैर, अब इसको कौन सा सांप सूंघ गया। तो ये सब आज रात इनके दिल और दिमाग में इस फुल मून की एनर्जी इनको एक हिट देगी, एक ट्रिगर करेगी। और कुछ लोगों के पार्टनर ना अभी भी कुछ ऑप्शंस को जगल कर रहे हैं, इनकी लाइफ में कुछ ऐसे फ्लर्टिंग करने वाले लोग हो सकते हैं जिनके साथ ये भी फ्लर्टिंग करते हैं, और मुझे लगता है कि इस पर्सन के पास ना कोई सॉलिड ऑफर नहीं है। तो देखिए, टैरो रीडिंग्स जो होती है ना, वो लाखों हज़ारों लोग YouTube पर देखते हैं, और मैं हमेशा कहती हूँ ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। मैंने अपने चैनल पर डिस्क्लेमर भी लगाया हुआ है कि एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए और आपको ये रीडिंग जो है गाइडेंस के लिए बनाई जाती है। ऐसा ही होगा और यही होगा उनके जीवन में भी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये रीडिंग किसी एक की नहीं है, सबकी कलेक्टिव एनर्जी आ जाती है मास लेवल की, चाहे वो पिके कार्ड ही क्यों ना हो, क्योंकि पिके कार्ड भी किसी एक ने नहीं चुना, लाखों हज़ारों लोगों ने चुना है। आपकी अपनी रीडिंग जब आप करवाते हो किसी भी अच्छे टारो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से अपना बर्थ चार्ट दिखाकर उपाय लेते हो, और गहराई से जानने की जब आप कोशिश करते हो कंसल्टेशन में, तब आपको सटीकता के साथ बताया जाता है, उपाय दिए जाते हैं, गाइडेंस दी जाती है, डूज एंड डोंट्स को समझाया जाता है, सावधानियां भी रखनी होती हैं। केवल ये नहीं है कि आपने उपाय किया और आपका काम बन जाएगा। कई बार आपको कुछ ऐसी बातें नहीं पता होती कि आपको भी कुछ सावधानियां रखने की ज़रूरत है। तो मेरे पास हर किसी के लिए टैरो कंसल्टेशन में और एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन में आपकी लाइफ की प्रॉब्लम का समाधान मौजूद है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मुझसे टैरो रीडिंग करवाने के लिए, या अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, कोर्ट केस है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, लव लाइफ है, मैरिज है, डिवोर्स है, थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम है, ब्लैक मैजिक हो रखा है, किसी ने वशीकरण या तंत्र क्रिया करवाकर उस इंसान को अपनी तरफ बांधा हुआ है, खींचा हुआ है, तो उसको वापस कैसे लाना है, इस तरह के जो आपके जीवन में कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, उनका जवाब आपको मुझसे मिल जाएगा। मेरे इंस्टाग्राम पे आपको डीएम करना है, और डीएम करने के लिए टॉक थ्रू टैरो इंस्टाग्राम अकाउंट, वहाँ जाकर मुझे पहले फॉलो करोगे, देन मैसेज का ऑप्शन खुलेगा, तब आप मैसेज कर पाओगे। अब वापस आते हैं रीडिंग पर। कुछ लोगों के लिए तो मुझे आपके पर्सन के अंदर ना मैरिज की एनर्जी है, शादी करना चाहते हैं ये आपसे, मैरिज मटेरियल मानते हैं आपको, और सोच भी रहे हैं कि कैसे ये आपको मैरिज का प्रपोजल दे। या तो हो सकता है कि घर में किसी को दिक्कत हो सकती है आप दोनों के रिश्ते के लिए, कोई फीमेल नज़र आ रही है इनकी लाइफ में, मदर हो सकती हैं, बड़ी बहन हो सकती हैं, घर में कोई भाभी है, या फिर हो सकता है इनकी एक्स इनकी लाइफ में बार बार आ जाती हो। तो कोई फीमेल है जिसके कारण आप दोनों के रिलेशन में शादी के लिए दिक्कत आ रही है। बस गाइज, ये रीडिंग यहीं तक थी फुल मून के लिए। सारे
ज़ोडिएक साइन नज़र आ रहे हैं मुझे, और इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है फुल मून आज रात। थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो सेकंड ऑप्शन जिन लोगों ने चुना है उनका ध्यान ऑप्शन 1 और 3 में भी गया था, फिर आपने जल्दी से ऑप्शन सेकंड को चुना है। आपके लिए आज रात फुल मून पर पार्टनर की एनर्जी में कौन सा चेंज आ रहा है? गाइस, ये पर्सन ने आपको धोखा दिया है। इस पर्सन ने आपसे खुद बड़े बड़े वादे किए हैं, सपने दिखाए हैं, मैरिज के, रिलेशन में प्यार देने के, सारी उम्र का साथ निभाने के सपने किए होंगे, वादे किए होंगे, पर अब इनको लग रहा है कि ये बहुत ही बड़े गुनहगार हैं। इनको आज रात आपके बारे में सोचकर आंखें नम होने वाली हैं, रो भी सकते हैं ये आज। और ये भी हो सकता है गाइस, ये पर्सन आपके प्यार को कई दफ़ा अनदेखा करते रहे हैं। जैसे हमें पता होता है ना कि सामने वाला मुझे बहुत प्यार कर रहा है, तो हम कुछ ना कुछ गलतियां करते रहते हैं, नादानियां करते रहते हैं। कभी किसी रिलेशन में टेम्परेरी चले जाना, कभी दोस्तों में ही बिजी रहना, कभी सोशल साइट्स पे बहुत एक्टिव रहना, जो डेटिंग ऐप्स होती हैं, मैट्रिमोनियल साइट्स होती हैं, वहाँ पे चैटिंग करना, नए नए लोगों से दोस्ती रखना और अपने ट्रू लव को ज़्यादा टाइम ना देना। ऐसा कुछ किया है कुछ लोगों के पार्टनर ने, जो आज रात सोच रहे हैं कि आप ही उनका सच्चा प्यार हो, आप ही उनका सोल कनेक्शन हो। ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन लग रहा है। कुछ लोगों को डिवाइन एंजल्स का प्रोटेक्शन मिलने वाला है इस फुल मून के बाद आने वाले दिनों में, जो कि रहेंगे अगले 5 दिन, 8 दिन, 11 दिन, 16 दिन, 21 दिन। ये वो दिन होंगे जब आप में से कुछ लोग दान वगैरह ज़्यादा करेंगे, या फिर आपके मन में ये भाव आएगा कि मुझे किसी नीडी की हेल्प करनी है, मुझे नेचर में जाके कुछ टाइम स्पेंड करना है, या फिर आप अपने माता पिता के लिए सेवा भाव ज़्यादा दिखाओगे, या मन ही आपका ऐसा हो जाएगा कि आप अपनी खुशियों को सबसे ऊपर रखने के लिए मोटिवेशन वाले जो कोट्स होते हैं, वीडियोस होते हैं, कंटेंट या ब्लॉग्स होते हैं, उनको पढ़ोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई मेथड या टेक्निक लगाने वाले हो, अफर्मेशंस बोलने वाले हो खुद से डेली, ग्रैटिट्यूड जनरल लिखने वाले हो, कुछ तो करोगे नया स्टार्ट जिससे आपकी हीलिंग होगी। कुछ लोग भगवान की भक्ति की तरफ, सत्संग सुनना हो, पाठ करना हो, हवन करवाना हो, खुद पूजा करनी हो। जिन्होंने कभी भी किसी धर्म स्थान की यात्रा नहीं की, वो भी ऐसी जगहों की तरफ जाने के लिए एक खिंचाव महसूस करेंगे। ये सब क्यों हो रहा है आपकी लाइफ में? ये इस फुल मून के बाद इसलिए हो रहा है आपके जीवन में क्योंकि अब आपके लाइफ से कार्मिक पैटर्न्स को रिमूव किया जाएगा, चाहे वो सिचुएशंस हो, टॉक्सिक कनेक्शंस हो, नार्सिस्टिक पर्सन हो आपकी लाइफ में, सेल्फिश लोग हों और डोमिनेट करने वाले लोग हों, झूठ बोलने वाले लोग हों, आपको धोखे में रखकर झूठा प्यार देने वाले लोग हों। तो ऐसे लोगों से आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिल रही है, और ऐसा ही इनके साथ भी होगा। अगर इनकी लाइफ में इनके दोस्त ऐसे हैं जो इनको भड़काते हैं, जो इनकी बुद्धि भ्रष्ट करते हैं, जो इनका फ़ायदा उठाते हैं, जो इनको दूसरे कामों की तरफ लेकर जाते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, गलत मलत काम। आप लोग समझदार हो, 18+ रीडिंग्स होती हैं ये, तो दूसरे लोगों की तरफ अट्रैक्ट करवा देना। जैसे कुछ दोस्त कहते हैं यार मैं तेरी किसी और से फ्रेंडशिप करवा देता हूँ, और कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो अपनी फ्रेंड का ट्रू लव भी तोड़वा देती हैं, क्योंकि उनको जीवन में ट्रू लव नहीं मिला होता, तो वो जलती हैं कि इसको इतना प्यार करने वाला कैसे मिल गया। तो ये उनके साथ भी होने वाला है, लेकिन उनको डिवाइन प्रोटेक्शन, एंजल की गाइडेंस मिलेगी। इस फुल मून के बाद ना
आज रात ये फुल मून शुरू हो जाएगा और इसके कुछ दिनों के अंदर आप में से बहुत लोगों का मन परफ्यूम्स खरीदने का, चॉकलेट्स खाने का, आइसक्रीम खाने का, नई ड्रेस पहनने का, नए कपड़े खरीदने का, घर में डेकोरेटिव आइटम लेकर आना हो, इंटीरियर में कुछ चेंज करवाना हो, ड्राइंग बनाने का मन करेगा, पेंटिंग करने का मन करेगा, खुद की साज सज्जा पे ध्यान जाएगा। ये आपको और भी ब्यूटीफुल मानेंगे। ये आपको चोरी चोरी सोशल मीडिया पे स्टॉक करेंगे और कहीं ना कहीं से ना इनको ये मन करेगा कि वो आपको कहें कि तुम पर ये वाला ड्रेस अच्छा लगता है, अगली बार जब मुझे मिलो वो पहन कर आना। तो ये उनकी दिल की इच्छाएं हैं जो इस फुल मून पर वो सोच रहे हैं कि काश ये मुझे खुद मिलने आ जाए और वही ड्रेस पहन कर आए जो मेरा फेवरेट ड्रेस है या मेरा फेवरेट कलर है। बाकियों के लिए उनका पार्टनर क्या कर रहा है इस फुल मून पर या कर रही है। कुछ लोगों के पार्टनर ना नॉन एक्शन स्टेट ऑफ माइंड में है, कुछ भी एक्शन नहीं लेंगे, अपनी ही दुनिया में बिजी रहेंगे। ना बहुत ज़्यादा आपको उनका एफर्ट नज़र आएगा, ना वो कोई ऐसा जेस्चर या हिंट देने वाले हैं जिससे आपको लगे कि हाँ यार ये तो अभी भी मुझे प्यार करते हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर ना अभी भी एक ज़िद्दी एनर्जी में है, या तो उनको किसी ब्लैक मैजिक द्वारा, तंत्र क्रिया द्वारा बांधा हुआ है, या उनकी बुद्धि भ्रष्ट की गई है, या उनको किसी चीज़ का लालच दिया गया है। हो सकता है ये किसी ऐसे इंसान के चंगुल में फंस गए हों जो पैसे वाला हो या पैसे वाली हो, उनसे इनको पैसों का फ़ायदा होता हो, या फिर ये सेक्सुअल एडिक्शन का शिकार है। एक से ज़्यादा लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाना, घूमने फिरने की लत लगी हो सकती है, अलग अलग लोगों के साथ डेटिंग करना, घूमना फिरना, एंजॉय करना। उम्र में ये आपसे मुझे बड़े ही लग रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप नहीं दिख रहा। 12 या 15 साल का गैप नहीं दिख रहा, उससे कमी है। कुछ लोगों में ये सेम एज के हो सकते हैं, यंग भी हो सकते हैं, आपसे उम्र में ये 2-3 साल छोटे हों, 5 साल छोटे हों, लेकिन मेजॉरिटी के लिए ना ये वाली बात जो मैंने कही है ये उन लोगों से ज़्यादा मैच करेगी कि जिनके पार्टनर या तो सेम एज के हैं या उम्र में बड़े हैं। 5 साल बड़े हैं, 7 साल बड़े हैं, 9 साल बड़े हैं, 10-12 साल बड़े हैं, 1 साल बड़े हैं, 2 साल बड़े हैं, इस तरीके से। अभी कुछ नाम के लेटर बताऊंगी जिनके पार्टनर का ना दिल टूटा हुआ है। अब वो आपकी वजह से टूटा है या फिर उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसने उनको अकेलापन फील करवाया है। जैसे कुछ लोग बड़े ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि अगर रिलेशन नहीं चला तो कोई बात नहीं, उससे बेहतर मुझे कोई और मिल जाएगा, तो आपसे बेहतर शायद इन्हें कोई मिला ही नहीं। इस वजह से भी ये दुखी और परेशान है। अचानक आज रात इनको आपका कोई बुरा ख्याल आ सकता है, जैसे कि आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो, जैसे कि आपकी कहीं और शादी हो रही है, जैसे कि आपको जीवन में वो सारी खुशियाँ मिल रही हैं, सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, सारे टूल्स यूनिवर्स एंजल्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे पैसा कमाने के रास्ते खुल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, नए कनेक्शंस बन रहे हैं, नए लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, पर्सनालिटी बहुत वाइब्रेंट हो रही है, बहुत ब्राइट हो रही है, मतलब आप छा रहे हो अपनी ज़िंदगी में। तो इनको उस बात का भी कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है कि यार मैंने इसको क्यों छोड़ा, या मैंने इसको अपने से दूर क्यों किया। ये आपकी कमी फील करेंगे आज रात। नाम का लेटर है पहला टी, टाइगर वाला, C, M, R, G, A, Y, O, L, U, F, K, P और लास्ट लेटर है S।
तो आज की इस फुल मून रीडिंग में राशियां सारी हैं, सभी ज़ोडिएक एंड सभी एलिमेंट्स है। क्लेम करने के लिए कमेंट में जल्दी से लिखें फुल मून आज रात। थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक दें, चैनल को करें सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। तो जिन्होंने चुन लिया है आज का आखिरी ऑप्शन नंबर थर्ड, पर्सन के लिए आज रात कौन से शिफ्ट आ रहे हैं, फुल मून उनको किस तरह की एनर्जी फील करवा रहा है, प्यार में क्या वो कोई एफर्ट लगाएंगे या फिर आपका वेट करेंगे या फिर आपको वेट करवाएंगे, ये सबके लिए रीडिंग है। ब्लॉक्ड वाले भी देख सकते हैं जिनको ब्लॉक किया है पार्टनर ने, और अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं तब भी आप इन्हें कॉल मैसेज कर सकते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ से ही ये वेट कर रहे हैं कि यार वो मुझे कॉल कर ले। लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए कह रही हूँ मैं। कुछ लोगों के लिए ना ये पर्सन खुद आपसे वॉक अवे करके गए हैं, मतलब इन्होंने खुद ही आपका पल्ला छोड़ा है, खुद ही आपका साथ छोड़ दिया है, हाथ खड़े कर लिए, पल्ला झाड़ लिया, शादी के नाम पे, फ्यूचर के नाम पे। अब इनको पछतावा हो रहा है। इन्होंने आपको एटीट्यूड भी बहुत दिखाया है। उन्हें पता है कि आप एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान हो, आप में बचपना हो सकता है लेकिन आप में वो बैलेंस्ड एनर्जी भी है। आप इनको हीलिंग देते आए हो। आपके आने के बाद इस इंसान के लाइफ में काफ़ी सारे ऐसे रास्ते खुले थे जो बहुत टाइम से बंद थे, जिसे कहते हैं भाग्य का बदल जाना, भाग्य का खुल जाना, वो हुआ है इनकी लाइफ में। अगर ये किसी और से मैरिड भी हैं तो भी मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। अब आप कहोगे मैम अगर ये किसी और से मैरिड हैं फिर क्यों हमें प्यार करते हैं? देखो, प्यार तो किसी से भी हो सकता है। शायद ये रिश्ता उनकी शादी से पहले आपके साथ हो, लेकिन घर वालों के कहने पर उन्होंने कहीं और शादी कर ली हो, या फिर आपको प्यार ही किसी ऐसे इंसान से हो गया था जिनका कोई डिवोर्स केस लगा होगा, उन्होंने बताया होगा कि उनकी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ बनती नहीं है। आप उनकी लाइफ में गए तो उनको ना अपनी लाइफ में मज़ा आने लगा, मतलब लाइफ को जीने का जो उनका एक नज़रिया था ना वो बदल दिया आपने। मुझे आपकी एनर्जी ना बहुत बहुत प्यारी लग रही है। मतलब आपकी एनर्जी ना ऐसी है कि आप लोगों का दुख सहन कर लेते हो, लोगों को हील करने में अपनी जान लगा देते हो, दुख सुनते हो आप लोगों का। आजकल के टाइम में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो अपना टाइम निकाले आपके दुख को कम करने की कोशिश करे। हर किसी को यही पता है कि यार दुख किसकी लाइफ में नहीं है, मैं भी तो दुखी हूँ, लेकिन आप ऐसे नहीं हो। उन्हें लगता है कि आपको ना अवार्ड मिलना चाहिए, मतलब जिस तरीके से आप लोगों की समस्याओं का समाधान निकालते हो, मतलब सेल्फलेस हेल्प करते हो, आगे बढ़कर बिना किसी फ़ायदे के इनका साथ निभाया है आपने। अभी ये आपका वेट कर रहे हैं गाइस। क्यों कर रहे हैं देखती हूँ मैं कार्ड्स में। मैं बीच बीच में जब रुकती हूँ ना गाइस तो मेरे सामने इतने सारे कार्ड्स होते हैं, मुझे उन कार्ड्स पे फोकस करना पड़ता है। जैसे कि अब यहाँ पे फैमिली का कार्ड आ गया है, और कुछ लोगों में इंटरनल बैटल का शिकार है ये पर्सन। घर वालों की सुनूं या अपने मन की सुनूं या पार्टनर की सुनूं या समाज का जो रहता है ना, लोग क्या कहेंगे, दुनिया वालों के सामने मेरी इमेज ना ख़राब हो जाए, तो ये थोड़े स्टेटस वाइज और काफ़ी बातों को ना लेकर कॉन्शियस हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्यार के लिए ना स्टैंड लेते हैं कि अगर जाति नहीं मिलती, धर्म नहीं मिलता, वो किसी और धर्म के हैं, मैं किसी और धर्म का हूँ, पर मुझे शादी तो उसी से करनी है, उसके लिए मैं परिवार से भी लड़ जाऊँगा, पर उसी को शादी करके लेकर आऊँगा या उसी के घर शादी करके जाऊँगी। ऐसे लोग होते हैं दुनिया में। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो समाज का, रिश्तेदारों का, अपने संप्रदाय का, जाति का बहुत सोचते हैं कि नाक ना कट जाए बिरादरी में।
तो वो भी गलत नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि वो सोच गलत है, क्योंकि वो उनके घर की स्थिति है, परिस्थिति है, वो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से जानते हैं। हमें यहाँ किसी को जज नहीं करना कि आज के ज़माने में ये कौन सी दकियानूसी बातें करने वाला इंसान है। हम तो मॉडर्न है, हम तो अर्बन है। मंगलयान जो है वो अंतरिक्ष में पहुंच गया है, चांद पर 2 बार लैंडिंग हो गई है। तो चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो, कितना भी मॉडर्नाइजेशन हो, कितनी भी लाइफ में एडवांसमेंट हो जाए, लेकिन कुछ लोग अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर अपने रियल लव को, अपने ट्रू कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो मुझे तो अभी मिक्स एंड मैच एनर्जी फील हो रही है। समथिंग इज गोइंग टू एंड गाइस। आप लोगों के रिलेशन में कुछ बड़ा कार्मिक साइकिल एंड हो सकता है। मैं डरा नहीं रही हूँ गाइस, बार बार मैं इन बातों को इसलिए बोलती हूँ कि आप लोग नेगेटिव कमेंट ना डालो। बाकी रीडर्स की तरफ मैं रीडिंग नहीं करती कि सिर्फ आपको अच्छी बात बता दी जाए जिससे और व्यूज़ आएंगे, जिससे और मेरे चैनल को ग्रोथ मिलेगी और सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। मैंने आज तक इस तरह की रीडिंग चैनल पे कभी नहीं बनाई। हमेशा मैं रीडिंग्स में यही कहती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे काम को पसंद करते हो तो सपोर्ट करो। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि चाहे पसंद हो या ना हो आपको तो लाइक देना ही देना है, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा जब से ये चैनल खोला है। तो देखिए अभी इस पर्सन का ना ध्यान कहीं ना परिवार के लिए बहुत ज़्यादा है। फुल मून पे ये परेशान तो रहेंगे और हो सकता है कुछ लोगों को अनएक्सपेक्टेड ऑफर आ जाए मैरिज के लिए और कमिटमेंट के लिए, या ये भी हो सकता है गाइस कि आप इन्हें प्रपोज कर दो कि मुझे तुमसे शादी करनी है। शायद यही सुनना चाह रहे हो। ऐसा होता है ना कई बार जब बहुत टाइम से लड़ाई हो रखी हो, बात ना हो रही हो, तो सामने वाला भी थोड़ा सा झिझकता है, उसको भी थोड़ी सी हेजिटेशन होती है कि इतने टाइम बाद अगर गई उसकी लाइफ में या गया उसकी ज़िंदगी में तो कहीं वो सामने से मुझे फटकार ना लगा दे, मेरे ऊपर चिल्ला ना पड़े, मेरे ऊपर भड़क ना जाए। वो डर लग रहा है कुछ लोगों के पार्टनर में। बाकी मैं आपको ना ये कहूँगी गाइज, आप अपने घर में ना एनर्जी को शुद्ध करें। अपने घर में अगर आप धूप अगरबत्ती नहीं जलाते हो, मतलब घर के बाकी लोग घर में पूजा पाठ करते हैं लेकिन आप नहीं करते, तो आपको कुछ दिनों के लिए अपने घर में डेली स्पेशली शाम के टाइम धूप अगरबत्ती दिया या कैंडल जो मन करता है वो जलाओ, लेकिन वो खुशबू वाली हो तो ज़्यादा अच्छा है। और ये कितने दिन करना है? ये आप अगले 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, इन तीनों में से आप कोई भी दिन चूज़ कर लो। करना डेली है। और ये करते टाइम ना आपको बस ये बोलना है कि मेरे घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा रही है, बस यही बोलना है आपने 7 दिन। कोई भी नज़र दोष लगा है, किसी ने भी कोई ब्लैक मैजिक किया है मुझ पर या मेरे घर पे या मेरी ज़िंदगी पे, वो नज़र दोष कट रहा है, नेगेटिव एनर्जीज़ घर से बाहर जा रही हैं। अगर आपको बुरे सपने आते हैं, नाइटमेयर्स आते हैं, कुछ भी आता है, तो आपने बोलना है कि मेरे जीवन से ये सारी नेगेटिविटी आउट हो रही है। कुछ लेटर्स मैं बताऊंगी यहाँ उन लोगों के पार्टनर के जो ओवर इमोशनल एंड ओवर एक्साइटेड एंड आउट ऑफ कंट्रोल ये फील कर रहे हैं, बस उनको आपके साथ फ्यूचर बनाना है। हो सकता है बहुत जल्दी ये पर्सन आपको मिलकर बोल दे कि यार मुझे तुझसे ही शादी करनी है, पर मुझे कुछ टाइम दे दे, मुझे अपनी लाइफ को बनाना है, मुझे करियर सेट करना है, ताकि मेरे घर वाले मुझे किसी बात के लिए मना ना कर सके, मेरी पसंद को नापसंद ना कर दे। तो कुछ ऐसा ये आपको ज़रूर बोलने वाले हैं। नाम का लेटर है सबसे पहले H O U V J E R
CKSD और लास्ट लेटर है Y। ये कुछ लेटर्स निकले हैं। राशियां यहाँ पे सारी आई हैं, सभी एलिमेंट्स, सभी ज़ोडिएक साइन। जिनको राशि नहीं पता है पार्टनर की, आपको बस एनर्जी पे और पूरी रीडिंग को समझना होता है, फोकस करना होता है। अगर किसी का ध्यान ऑप्शन 1 या 2 में गया है, आप उनको भी सुन सकते हो। और गाइज, आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में आप लिखोगे फुल मून आज रात। ये सारा आपको एक साथ लिखना है, फुल मून आज रात। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आने वाले वीडियोस आप किस टॉपिक पे देखना या सुनना पसंद करोगे, उसको भी कमेंट सेक्शन में डाल देना। मैं बहुत जल्दी 4-5 दिनों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उन वीडियोस को आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। अगर आप ज़्यादा कमेंट करोगे तो ज़्यादा वीडियोस लाऊंगी, कम कमेंट करोगे तो नॉर्मल जो 1-2 वीडियो डेली आते हैं वही आएंगे। बाकी कंसल्टेशंस ओपन हैं, जिनको कंसल्टेशंस बुक करने हो टैरो से, एस्ट्रोलॉजी से, वो कर सकते हैं। मैं उपाय भी देती हूँ, डूज एंड डोंट्स भी समझाती हूँ। स्पेल्स कास्ट करने हो, ब्लैक मैजिक रिमूव करना हो, अगर हुआ है तब। कई बार ब्लैक मैजिक होता ही नहीं है और लोग बस यही सोचते रहते हैं कि उन पर किसी ने जादू टोना या वशीकरण कर दिया है। कई बार आपके ग्रह और नक्षत्र आपका अलगाव दिखा रहे होते हैं कि सेपरेशन है। कुछ उपाय करके उन चीज़ों को हम काबू कर सकते हैं, लेकिन अगर ब्लैक मैजिक वाकई हुआ है वो भी पता लग जाएगा, टैरो से भी, कुंडली से भी, तो उसके फिर उपाय अलग होते हैं। तो अभी आप जो भी इंटरेस्टेड हो DM करें इंस्टाग्राम पे, टॉक थ्रू टैरो इंस्टा अकाउंट है। पहले फॉलो का बटन दबाएं, फिर मैसेज का ऑप्शन खुलेगा, वहीं आपका मैसेज मिलेगा मुझे। अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो आप। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।